बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل أعوذ برب الناس. Say, I seek refuge in the Lord of mankind, ملك الناس. the sovereign of mankind, إله الناس. the God of mankind, من شر الوسواس الخناس. from the evil of the retreating whisperer, الذي يوسوس في صدور الناس. who whispers evil into the breasts of mankind, من الجنة والناس. from among the jinn and mankind. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine and surviving a good life. Today there's going to be another lecture. Previous कुछ lecture आपने attend किए, उसमें हमने कुछ intro वगैरह आपको दिया, हमने कुछ जो है ना वो रीडिंग भी स्टार्ट कर ली. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड लेक्चर. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह ये भी हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो मूव करते हैं अपने बाकी लेक्चर की जानिब. आई होप दैट यू आर गोना एंजॉय दिस एंड यू आर गोना लर्न. आपको जो एक्टिविटीज़ वगैरह कही जाएंगी काइंडली वो आपने तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ मुकम्मल करनी है. कोई जो है ना उसमें आपने स्टॉप नहीं करना एक्टिविटीज़ में, अदरवाइज़ कुछ इश्यूज़ अगर हो जाएंगे अगर आप उसको एक्टिविटीज़ को अपनी स्टॉप कर देंगे. तो आज का पहला जो टॉपिक है वो है हमारा एडवर्ब्स के बारे में. ठीक है, एडवर्ब्स क्या होते हैं और एडवर्ब्स की क्या काइंड्स होती हैं, ये सारी की सारी आपको कुछ यहाँ नीचे दी हुई हैं और कुछ मज़ीद भी हैं जो कि आपके हायर लेवल की, वो अभी के लेवल के लिए, लेकिन अभी के लेवल के जो आपके हैं वो ये हैं. ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं. लेकिन एडवर्ब्स से पहले भी एक चीज़ हमारे पास आती है, वर्ब. देखिए ये लिखा हुआ है, मैं इसको ज़रा सा वर्ब. अब ये वर्ब क्या होता है, वर्ब को आज हम ज़रा बहुत अच्छे से समझेंगे. ठीक है, ये हम इसको ज़रा पहले वर्ब को हम अपने क्लियर करते हैं कि वर्ब आपका क्या कहलाता है. ठीक है, फिर आगे मूव करेंगे. देखें, अब ये आपकी फॉर एग्जांपल समझे कि ये आपकी ग्रामर की कॉपी, नॉट फॉर एग्जांपल, ये आपकी ग्रामर की कॉपी है. आपने ग्रामर कॉपी को बिल्कुल इसी तरह मेंटेन करना है. मैंने ये रफ वर्किंग की भी, आप बिल्कुल फेयर अच्छी तरह से वर्किंग करेंगे. जैसे क्वेश्चन एंड आंसर आपने लिख लिए थे अपनी टेक्स्ट कॉपी में, तो इसी तरह यू विल राइट ऑल द थिंग्स इन द वर्क ग्रामर कॉपी. इसी तरह आप लिखेंगे. आप ये आपकी हेडिंग है, मेन हेडिंग समझने है, आपकी डेफिनेशन है, एग्जांपल की हेडिंग है, ये आपकी एग्जांपल्स हैं. इसी तरह आगे जैसे आप जाते जाएंगे तो ये आपका ग्रामर की वर्किंग है, आपने इसको ऐसे ही मेंटेन करना है. ठीक है, चलते हैं हम आगे. मैं आपको समझाऊं पहले वर्ब हमारा क्या होता है, फिर हम एडवर्ब की जाने मूव करेंगे. कहा जा रहा है कि वर्ब, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब.
किसी भी तरह का एक्शन, एक्शन मीन्स काम, किसी भी तरह का काम जो है ना आपके पास वर्ब कहलाता है। कोई भी काम हो, किसी भी तरह का काम हो। एग्जांपल क्या दी? प्ले, प्ले खाना, ठीक है। जब आप खेलना, जब आप खेल रहे होते हैं तो आपकी मूवमेंट हो रही होती है, आपकी बॉडी मूव कर रही होती है, आपके हाथ पाँव मूव कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स ये मूवमेंट हो रही है, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। तो ये जो खेलने वाला काम है ये आपका प्ले, यानी ये आपका वर्ब कहलाएगा। इसी तरह आपका वर्ब कहलाएगा। आगे मूव, तो गो, जाना, आप जाते हैं, इट्स शोइंग अ मूवमेंट, ये एक मूवमेंट है, ये एक एक्शन वर्ब है। प्ले एक एक्शन वर्ब है, गो भी एक एक्शन वर्ब है, इसीलिए आपका ये वर्ब कहलाता है। ईट, खाना, खाने में भी आपकी मूवमेंट हो रही होती है, तो ये भी आपका एक एक्शन वर्ब कहलाएगा, ठीक है। स्लीप, सोना, ये भी एक वर्ब है, आप सो रहे होते हैं, इसमें ये एक्शन वर्ब नहीं, ये नॉन एक्शन वर्ब, दिस इज कॉल्ड अ नॉन एक्शन वर्ब, लेकिन है ये वर्ब, ये काम हो रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं, ठीक है। राइट, लिखना, एक्शन वर्ब है ये। लर्न, सीखना, ये भी आपका एक एक्शन वर्ब है। फिर टीच, पढ़ाना, ये भी आपका वर्ब है। राइड, बाइक, बाइक चलाना, ठीक है, या बाईसाइकिल चलाना, आई राइड अ बाइक, ठीक है। माय ब्रदर राइड्स अ बाईसाइकिल, ठीक है। राइड जो है ना आपके पास बाइक और बाईसाइकिल के लिए आता है, बाकी ड्राइव आपके पास बड़ी गाड़ियों के लिए आता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सारे के सारे आपके पास वर्ब कहलाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ एक्शन वर्ब है, कुछ नॉन एक्शन वर्ब है, लेकिन है तमाम वर्ब्स। ये इसलिए वर्ब है क्योंकि इनमें एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, और जिस भी चीज़ में काम हो रहा हो, जिस भी वर्किंग, जिस भी जो है ना हम इसको कह लें कि जिस भी तरीके से काम हो रहा है वो आपका वर्ब कहलाएगा। अच्छा, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, वो बोल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, अपने माउथ की मूवमेंट कर रहा है। इट मीन्स आपने वो बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर, इट मीन्स यहाँ पर काम हो रहा है। स्पीक, ये काम है, ठीक है। ही तो सब्जेक्ट है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो ये स्पीक आपके पास वर्ब कहलाएगा, ठीक है। शी गोज़ टू स्कूल, वो शी गोज़ टू मार्केट, वो मार्केट जाती है। गोज़ आपके पास वर्ब है। अकबर राइट्स इन हिज कॉपी, अकबर जो है ना अपनी कॉपी में लिखता है। राइट्स आपके पास वर्ब है क्योंकि लिखना एक काम है। अच्छा, अब ये इसी तरह आप अपनी कॉपी में इसको फेयर करेंगे। ये रफ वर्किंग है मेरी, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से फेयर वर्किंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब, वर्ब हमने समझ लिया कि वर्ब जो है ना वो किसी भी एक्शन को कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स भी हमने देख ली। अब हम आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, यहाँ पहले कॉपी में समझेंगे, इसी तरह से कॉपी में आप अपनी ग्रामर कॉपी में इसको जो है ना वो नोट डाउन करेंगे। एडवर्ब हम समझते हैं, फिर आपके बुक में जो एडवर्ब दिया हुआ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब। मॉडिफाइज का मतलब होता है कि एक एडिशन की भी मीनिंग होते हैं और उसका मतलब मजीद क्लियर करना। मॉडिफाइज की मीनिंग क्लियर करना। मॉडिफाइज के और भी मेरे बहुत मीनिंग होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ। मॉडिफाइज मीन्स मॉडिफाई मीन्स क्लियर करना। एडिशन ऑफ वर्ब, ठीक है, हाँ, यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में। एडिशन ऑफ वर्ब का मतलब है कि एडवर्ब आपके पास वो चीज़ है जो कि वर्ब की मीनिंग में एडिशन कर देती है, यानी वर्ब के मायने में इजाफा कर देती है। यानी जिस तरह अगर प्ले यानी खेलना, खेलना एक वर्ब है, अगर मैं कह दूं अच्छे से खेलना, तो ये अच्छे से का इजाफा हो गया खेलने के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ एग्जांपल दी हुई है, देखें। कह रहे हैं कि ही प्लेस फुटबॉल, ही सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, फुटबॉल आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि ही प्लेस फुटबॉल, यहाँ तक देखते हैं पहले। ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। लेकिन फिर हमने यहाँ पर कह दिया कि नाइसली, वो अच्छे से फुटबॉल खेलता है। तो ये नाइसली जो है ना, ये एडिशन कर रहा है, ये इजाफा कर रहा है। किसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ये इजाफा कर रहा है वर्ब की मायने में, ठीक है। आप ये एरो अपनी कॉपी मत लगाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, या आप लगा दीजिएगा ताकि आपको भी क्लियर हो, ठीक है। तो नाइसली क्या कर रहा है? इजाफा कर रहा है। किसके मायने में इजाफा कर रहा है? खेलने के ना। पहले हमने सिर्फ कहा था कि वो खेलता है, ही प्लेस फुटबॉल, फिर हमने कह दिया ही प्लेस फुटबॉल नाइसली, वो अच्छे से खेलता है। तो ये जो नाइसली है, ये जो एडिशन कर रहा है वर्ब की मीनिंग में, ये आपके पास कहलाएगा एडवर्ब, और ये आपके पास कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। हमारे पास अलग अलग तरह के एडवर्ब होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अभी हम बुक में जाके देखेंगे। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लें एडवर्ब के बारे में। ये मैनर लिखा हुआ है, ठीक है, आपको छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉपी में मैंने लिखा है, आपको रिकॉर्डिंग में छोटा दिख रहा होगा। आगे चलते, ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, ये वही वाला जुमला है, ही प्लेस फुटबॉल। अगर हम यहाँ तक कर दें ही प्लेस फुटबॉल, सिंपल है, लेकिन हमने इसमें एडिशन कर दिया। पहले हमने नेस्ली का एडिशन कर दिया, अब हमने कुछ और एडिशन कर दिया। हमने कहा अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो फुटबॉल तो खेलता है, लेकिन कब खेलता है? अर्ली इन द मॉर्निंग खेलता है, सुबह सवेरे खेलता है। पहले हमने नाइसली कह दिया था, अब हमने अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अर्ली इन द मॉर्निंग ये आपके पास एक टाइम है, सुबह यानी मॉर्निंग का, सुबह सवेरे का आपके पास एक टाइम है। तो ये आपके पास कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ये आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह आप एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि एडवर्ब वो वर्ड होए जो कि
वर्ब की मायने में इजाफा कर दे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, एडवर्ब हमारे पास कौन कौन से थे वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यू लर्न, अब ये ऊपर की जो डिस्कशन है उसको हम इतना ज़्यादा जो है ना वो मैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता, इसीलिए हम डायरेक्टली इसी हम जो है ना वो डिस्कशन पर मूव करते हैं। एडवर्ब, यू ऑल्सो लर्न दैट देयर वर सेवरल काइंड्स ऑफ एडवर्ब, आपने पढ़ा था कि अलग अलग, सेवरल का मतलब है कई कई काइंड्स के एडवर्ब होते हैं। हेयर इज अ लिस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ देम, आपको यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जो कि उसके बारे में बता रहा है कि किस किस तरह के आपके पास एडवर्ब होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, आपके पास एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एक आपके पास एडवर्ब भी होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं इसके आगे वन लिखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट काइंड, ये आपके फर्स्ट टाइप एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ टाइम है, देन टाइम है, येस्टरडे आपके पास टाइम है, टुमारो ये भी आपके पास टाइम है, व्हेन ये भी आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। नाउ, देन, येस्टरडे, टुमारो, व्हेन। फिर आपके पास दूसरी टाइप आपके पास क्या एडवर्ब की आपके पास है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है ना, स्वीटली, एडवर्ब मैनर, मैनर का मतलब, एडवर्ब ऑफ टाइम वो होंगे जो टाइम आपको बताएंगे। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीके कार, लिखेंगे आप अपनी बुक में मीनिंग, मैनर की मीनिंग तरीके कार। एडवर्ब ऑफ मैनर वो वर्ड्स होंगे जो कि आपको किसी भी काम का तरीके कार बताएंगे। जैसे कि स्वीटली, स्वीटली का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है ना, स्वीट जिसमें कोई स्वीटनेस आ रही है। केयरफुली, केयरफुली आराम से, ध्यान से, एहतियात से। ठीक है, तो ये आप देखें ये काम करने के तरीके को और को बता रहा है ना कि वो ध्यान से काम करता है, वो एहतियात से काम करता है, इसीलिए इसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। क्वाइटली, खामोशी से, हाउ, ये भी आपके पास WH क्वेश्चन है। फिर आपके पास तीसरी आपके पास टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ये जगह के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि एवरीवेयर, हर जगह, होम ये आपकी जगह है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, अराउंड, इर्द गिर्द, हेयर यहाँ, वेयर आपके पास WH क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ आपके पास टाइप है एडवर्ब ऑफ कॉज। हाँ, एडवर्ब ऑफ कॉज आपके लिए नया होगा, ये तो पहले भी मैंने आपको पढ़ाए हुए थे, लेकिन एडवर्ब ऑफ कॉज नहीं पढ़ाया था। ठीक है, एडवर्ब ऑफ कॉज, कॉज का मतलब है वजह। ठीक है, यानी वो एडवर्ब, वो वर्ड जो कि किसी वजह को जाहिर कर रहे हैं या किसी चीज की वजह पूछ रहे हैं, तो आप के पास एडवर्ब ऑफ कॉज कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ कॉज। बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि। सिंस का मतलब चूंकि, देयरफॉर इसलिए। ठीक है, आप वजह बता रहे, मैं वहां इसलिए नहीं गया कि वहां पर भीड़ बहुत थी। ठीक है, इसलिए आप वजह बता रहे हैं ना, कॉज का मतलब वजह। फोर का मतलब भी, फोर के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। फोर एक प्रीपोजिशन, आपके प्रीपोजिशन भी है, और फोर के जो मीनिंग है वो ये होते हैं कि इसलिए भी हम इस्तेमाल करते हैं फोर को। ठीक है, और भी फोर की मीनिंग होता है। ये वाई, ये आपके पास क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपके पास एडवर्ब्स के बारे में था कि व्हाट आर एडवर्ब्स। आगे मूव करते हैं, आगे हमारे पास क्या है, चंद एक एडवर्ब्स और भी हैं, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है वो हमारे पास। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है ना, मच का मतलब काफी। देयर इज मच वाटर इन द गिलास, मच आपके पास इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको डिग्री बता रहा है एडवर्ब की। ठीक है, डिग्री का मतलब यहाँ पर है कि ये आपको बता रहा है कि किसी भी चीज, देखिए एडवर्ब डिग्री वो होते हैं जो कि अमूमन किसी चीज को कंपेयर भी करते हैं या किसी चीज की तादाद भी बताते हैं। ठीक है ना, यानी मिकदार भी बताते हैं। देयर इज मच वाटर, गिलास में काफी पानी, ये आपको मिकदार बता रहा है। तो एडवर्ब डिग्री वो होंगे जो आपको किसी भी चीज की मिकदार बताएंगे या तादाद बताएंगे या उसकी क्वालिटी भी बता सकते हैं। ठीक है, क्वाइट, खामोश, वो ही इज अ क्वाइट गर्ल, ही इज अ क्वाइट बॉय, सॉरी ही इज अ क्वाइट बॉय। ठीक है ना, तो ये देखें क्वाइट क्या हुआ, एक आपको डिग्री बता दी ना, ही इज अ क्वाइट बॉय, वो एक खामोश लड़का है। अब खामोश होना ये उसकी एक आप क्वालिटी समझे, डिस्क्वालिटी समझे। ठीक है ना, अच्छा अब वेरी, बहुत, सो की मीनिंग अलग अलग होते हैं। सो की मीनिंग ये भी तो, ठीक है, सो व्हाट, तो क्या, ये एक वर्ड है। ठीक है, तो हाउ मच, ये एक WH क्वेश्चन है। तो इसी तरह एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होंगे वो आपको किसी भी चीज की या तो तादाद बता देंगे या मिकदार बता देंगे। ठीक है, आगे मूव। एडवर्ब ऑफ, ये आपके पास क्या रहता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन मींस ये आपको निगेशन, ये आपको वर्ड नॉट से बेसिकली निकला है या नहीं, या ये एडवर्ब ऑफ निगेशन आपके पास होंगे। नॉट यानी और नेवर, कभी नहीं, और नॉट नहीं। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन वो होंगे जो कि नाम है आपको बताएंगे कोई भी चीज़। पिक आउट द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट वर्ड्स दे क्वालिफाई। क्वालिफाई, यस क्वालिफाई लिखा हुआ। अच्छा आगे मूव करते हैं।
कहा जा रहा है कि आप बताएं कि ये इनमें एडवर्ब्स हैं, ये कौन से एडवर्ब हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड ही सिंग्स स्वीटली, ही आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंग्स आपके पास वर्ब है, स्वीटली आपके पास एडवर्ब कहलाएगा। अब आपने बताना है कि हर सेंटेंस में एक एक एडवर्ब दिया हुआ, कौन सा एडवर्ब है आप बताएं। तो पहले सेंटेंस में जो आपके पास एडवर्ब दिया हुआ स्वीटली है, और ये आपके पास है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। फिर क्विकली टेकिंग अ लेफ्ट टर्न शी डिसअपीयर्ड अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। क्विकली टेकिंग द लेफ्ट टर्न शी डिसअपीयर्ड अराउंड द कॉर्नर, तेजी से जो है ना वो टर्न लेते हुए वो डिसअपेयर हो गई अराउंड दी कॉर्नर, कॉर्नर से वो जैसे ही टर्न लेने के लिए गई, जैसे ही टर्न लेने के वो डिसअपेयर हो गई, वो गायब हो गई जल्दी से टर्न लेते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो एडवर्ब है वो आपके पास है क्विकली, ये आपके पास यहाँ पर एडवर्ब है क्विकली, ठीक है। क्विकली आपके पास एडवर्ब है और ये भी आपके पास एडवर्ब वो मैनर है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ भी बतानी है, ये स्वीटली किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ही के लिए इस्तेमाल हो रहा है या सिंग्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, तो आपने सिंपली यहाँ पर बताना है कि ये एडवर्ब जो एक वर्ब को बता रहा है, कौन से वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर वर्ब क्या है, दोनों में से, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सिंग्स वर्ब है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्विकली ये एडवर्ब है, ये इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ब है जिसके लिए क्विकली का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो आपके पास है टेकिंग, ये वाला वर्ब है, ठीक है। इसको भी आप अंडरलाइन करके ऊपर वी लिख दें, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ये सेंटेंस अब आपने करने हैं, इसमें आपने एक एडवर्ब जो है ना वो हाईलाइट करना है कि एडवर्ब क्या है, ठीक है। उसकी सेंटेंस के एंड में आपने लिख देना है कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, या एडवर्ब ऑफ टाइम है, या एडवर्ब ऑफ कॉज है, या एडवर्ब ऑफ निगेशन है, या एडवर्ब ऑफ डिग्री है, वो लिख देना है। फिर इसके बाद आपने बताना है कि ये एडवर्ब जो होगा वो कौन से वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा, ठीक है। ये आपका टास्क है, ठीक है, ये आपका होम टास्क है। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ये जो पीछे जो मैंने आपको उसमें कॉपी में एक्टिविटी करवाई थी वर्ब की और एडवर्ब की डेफिनेशंस मैंने आपको लिखवाई थी, ये जो डेफिनेशन इसको तो आप ग्रामर कॉपी में अपनी जो है ना वो मेंटेन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये आप अपनी शायद आप अपनी टेक्स्ट कॉपी में करेंगे जहां आपने क्वेश्चन एंड आंसर लिख लिए थे। उसके बाद एक और मैं आपको जल्दी से एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये आप समझ लें, ये एक्सरसाइज भी आप इसी क्वेश्चन के करने के बाद करेंगे। लुक थ्रू द फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ द पोएम एंड फाइंड ऑल द वर्ब्स। आपने क्या करना है, पोएम की फर्स्ट 10 लाइन्स, लेट मी शो यू फर्स्ट 10 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइन्स यहाँ तक हो रही, बेयर अप तक 10 लाइन्स हो रही। इन 10 लाइन्स को आपने पढ़ना है और इसमें जितने भी वर्ब्स हैं वो आपने सब इसमें लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपने अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिख देना है और उसमें आपने ये टास्क करना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि फाइंड 2 एडवर्ब्स इन द फर्स्ट 10 लाइन्स। उसी फर्स्ट 10 लाइन्स में आपने जो है ना वो ढूंढना है, इन्हीं फर्स्ट 10 लाइन्स में आपने ढूंढना है कि यहाँ पर 2 एडवर्ब हैं, कौन से हैं, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं, वो एडवर्ब भी लिखने हैं, उनके नाम भी लिखने हैं, ठीक है। इन इज देयर एन एडवर्ब इन लास्ट 10 लाइन्स होती है। फिर आपने आगे इसी तरह करना है कि आपकी जो लास्ट की 10 लाइन्स हैं यहाँ भी हैं, लास्ट की 10 लाइन्स आपको यहाँ मिलेंगी। इस लास्ट की 10 लाइन्स में आपने देखना है कोई एडवर्ब है, अगर है तो वो एडवर्ब आपने उठा के वहाँ पर लिख देना है उस क्वेश्चन के, और कौन सा एडवर्ब है वो भी आपने लिखना है, लास्ट 10 लाइन्स में ही लिखना है, 10 से 12 लाइन्स मत कीजिएगा, ठीक है। ये आज का आपका लेक्चर था, ये आप आई होप सारी वर्किंग इसको कंप्लीट कर लेंगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। और जब आपकी कॉपीज़ वगैरह मंगाई जाएंगी तो हमें तमाम की तमाम वर्किंग आपकी कंप्लीट मिलनी चाहिए। यहाँ का लेक्चर हम एंड करते हैं, कल के लेक्चर में हम आपका ये वाला जो चैप्टर है इसको इंशाल्लाह हम वाइंड अप कर देंगे और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।